धर्म प्रवण सत्संग प्रेमी सज्जन, गीता के 6वें अध्याय का 16वां मंत्र देखें। नात्यश्रुतस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अब भगवान बताते हैं कि न अति अश्नुतस्तु योगो अस्ति, न अति अश्नुतः तु योग अस्ति, मतलब कि बहुत खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता है। न च एकांतम अनश्नतः, और न तो बिल्कुल नहीं खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है। न च अति स्वप्नशीलस्य, और बहुत सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है। जागृत न एव च अर्जुन, और बहुत जागने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है। न तो बहुत खाने वाले का, न तो न खाने वाले का, और न तो बहुत सोने वाले का, और न तो एकदम नहीं सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। मतलब क्या, आगे बता रहे हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, युक्त बने सब कुछ नियमित, सब कुछ सदा हुआ, सब कुछ कसा हुआ। आहार और विहार मतलब खाना और सोना दोनों आ गया इसमें। विहार का मतलब शयन, आराम। तो युक्त आहार विहार मतलब आहार और विहार जिसका दोनों एकदम संयमित है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में जिसकी चेष्टा भी युक्त है। ये नहीं कि जब मन किया कर्म किया, जब मन किया नहीं किया, जब मन किया सो लिया, जब मन किया वो जग गया। नहीं, जिसका जागना, सोना, उठना, बैठना, कब काम करना, कब नहीं करना, सब कुछ नियंत्रित और युक्त है। युक्त का मतलब ही होता है कसा हुआ, युक्त का मतलब बंधा हुआ है? जब कार्यक्रम का टाइम टेबल भी बंधा हुआ हो, भोजन का भी नियम बंधा हुआ हो, और शयन का भी नियम बंधा हुआ हो। युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः, और जागने और सोने का भी जो नियम है एकदम बंधा हुआ। ये नहीं कभी 4 बजे उठे, कभी 8 बजे उठे। उठने का भी जीवन में नियम नहीं है, तो फिर किसी चीज़ की आवृत्ति नहीं बनती है, और आवृत्ति नहीं बनती है तो कर्म सहज नहीं होता है। आवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं, स्वभाव। गीता में भगवान कहते हैं ना, स्वभावम प्रवर्तते, स्वभाव से ही आदमी चलता है, स्वभाव ही कर्म करता है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृतम चेष्टते स्वस्या सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतम ज्ञानवानमपि प्रकृतिम यान्त भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। अन्यत्र भगवान कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार ही हर व्यक्ति कार्य करता है। ज्ञान काम नहीं आता है, मौके पर कार्य जो है वो स्वभाव के अनुसार हो जाता है, ज्ञान के अनुसार नहीं होता है। और हर प्राणी अपने स्वभाव को ही प्राप्त होता है, फिर वहाँ निग्रह विग्रह कुछ नहीं चलता है। इसीलिए बार बार देखिए, आदमी अपने स्वभाव में स्थित होता है। आप जिसका स्वभाव जानते हैं उसको जानते हैं, और जिसका स्वभाव नहीं जानते उसको नहीं जानते। रामायण में भी बार बार देखिए, तुम जानो कभी मोर स्वभाव, भगवान हनुमान जी से कह रहे हैं, तुम जानो कभी मोर स्वभाव,
तुम मेरा स्वभाव जानते हो। तो स्वभाव की बात बार बार, जो स्वभाव से जानता है, अस स्वभाव कर सुनव देखूं, के खगीश रघुपति सम लेखूं। फिर एक अन्यत्र कहा, मैं जानहु निज नाथ स्वभाव। स्वभाव पर बार बार जोर दिया गया है। और स्वभाव कैसे बनता है? किसी भी कार्य की बार बार आवृत्ति से। तो अगर सोने का नियम तय है, जागने का नियम तय है, भोजन क्या करना है ये तय है, तो एक स्वभाव बन जाता है। फिर उसमें आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, बहुत ही महत्वपूर्ण गीता का है। गीता में कहीं किसी एकादशी व्रत का, मंगल व्रत का ये सब चर्चा नहीं है। एक व्रत है क्या? युक्ताहार विहारस्य। एक दिन व्रत रहो, 6 दिन न रहो, इससे कुछ नहीं होता है। रोज का व्रत। रोज का व्रत का मतलब रोज का भोजन युक्त हो, सदा हुआ हो, क्या खाना है तय है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में चेष्टा भी युक्त हो। युक्त माने एकदम नियमित हो। कर्म करने के तरीके भी, कर्म करने की विधि भी और कर्म करने का समय सारणी भी निश्चित हो। युक्त सपना अवबोधस्य, जागने और सोने का समय भी निश्चित हो। योगो भवज दुखा, तो उस साधक का योग सिद्ध हो जाता है जो सारे दुखों का नाश करने वाला होता है। अब सारे दुखों का नाश योग से कैसे होगा? अरे जीवन है, शरीर है, तो शरीर का तो धर्म चलेगा। सुख आएगा, दुख आएगा। तो मत समझना कि योगी के जीवन में कोई दुख ही नहीं आएगा, बल्कि योगी तो बल्कि शारीरिक रोग से ज़्यादा ही परेशान रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। और भी जितने योगी रहे वो सब परेशान हो गए। विवेकानंद जी को देखो, बहुत रोग थे उनको, बहुत रोग थे। 39 वर्ष की अवस्था में बेचारे चले गए। तो ऐसा नहीं है कि योगी के शरीर में रोग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कहा कि योगो भवति दुखा, दुखों का नाश करने वाला योग ऐसे व्यक्ति को सिद्ध हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि दुख तो रहेगा, दुखानुभूति नहीं रहेगी। जैसे एक बहू आई शादी करके नई नई, तो उसके सासू ने कहा, बहू आज कटहल की सब्जी बनाओ। तो कटहल लेके बैठी तो फिर लगी रोने। सासू ने पूछा, रो क्यों रही है? कहा, माँ जी ये तो छूड़े में लग गया लाशा, हाथ में लग गया लाशा, सब्जी बने तो कैसे बने? सासू ने कहा, अरे मुर्गी, छूड़े में, चक्कू में तेल लगा ली होती, हाथ में तेल लगा ली होती, लाशा तो होता, लगता नहीं। तो दुख तो होगा, दुखानुभूति नहीं रहेगी। योगी इतना सिद्ध हो जाता है, ये कहने का मतलब है। अब यदा विनियतम चित्तम आत्मन्य वावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसका पद विच्छेद कर दें तो होगा, यदा विनियतम चित्तम आत्मन एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। भगवान कहते हैं कि विनियतम माने बहुत सुंदर ढंग से बस में किया हुआ। और ये चित्त एक दिन में बस में नहीं होगा। पातंजलि योग में चित्त की 4 अवस्थाएं बताते हैं। एक दिन में चित्त बस में नहीं आता है। तो विनियतम माने अच्छी तरह से बस में किया हुआ, चित्तम माने चित्त,
अब यहाँ चित्त में अंतःकरण आ गया पूरा, बुद्धि भी आ गई, मन भी आ गया, अहंकार भी आ गया, सब आ गया, और चित्त भी आ गया। मतलब जो अंतःकरण चतुष्टय है, अंतःकरण के जो 4 रूप हैं, वो सब यहाँ आ गया। तो विनियतम चित्तम माने अत्यंत बस में किया हुआ चित्त, यदा माने जिस काल में, आत्मन एव अवतिष्ठते, अपने आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अभी तो बताना नहीं पड़ेगा कि आत्मा में स्थित होने का मतलब परमात्मा में स्थित होना, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्योपनिषद में कहा ना, अयम आत्मा ब्रह्म। तो अपने आत्मा में स्थित होने का मतलब परमात्मा में स्थित हो जाना। तो जिस समय साधक का बहुत अच्छी तरह से बस में किया हुआ चित्त, जिसको निरुद्ध चित्त कहते हैं पातंजलि योग में, परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। निरुद्ध का मतलब क्या? हमने ये कहा निरुद्ध चित्त। निरुद्ध का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हम कच्छ के रण में गए दोपहर में, और क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ समुद्र लहरा रहा है, चारों तरफ। तो हम कहेंगे अरे यार यहाँ तो बड़ा पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन फिर शाम को भी हम जब गए तो वहाँ कोई पानी नहीं, केवल बालू ही दिखाई दे रही है चारों तरफ। अब जब हम दूसरे दिन फिर टहलने गए दोपहर में, तो चारों तरफ पानी दिख रहा है, लेकिन हमको पता है कि ये पानी है नहीं, दृष्टि भ्रम है। तो पानी होते हुए भी पानी का न होना, यानी पानी दिखते हुए भी ये ज्ञात होना कि पानी नहीं है, दृष्टि भ्रम है, इसको कहते हैं पानी का निरुद्ध होना। उसी तरह से सारा ये संसार क्या है? चित्त का प्रक्षेपण है, अपनी अंतःकरण का प्रोजेक्शन क्या कहते हैं उसको, प्रक्षेपण है चित्त का। और हमको सत्य लगता है, चित्त का भ्रम है, हमको सत्य लगता है। लेकिन जब ज्ञान, योग में ज्ञान हो जाता है, तब हमको पता चलता है कि संसार दिखता तो है, लेकिन संसार है नहीं है। तो जब चित्त को ये मालूम हो जाता है कि संसार मिथ्या है, दिखता भर ही है नहीं, उस चित्त की अवस्था को निरुद्ध चित्त कहते हैं। तो अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपनी आत्मा में या परमात्मा में भली भांत स्थित हो जाता है, अवतिष्ठते माने स्थित हो जाना, तदा माने उस काल में सर्व कामेभ्य, संपूर्ण कामनाओं से, सभी प्रकार की कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं, अभिप्साओं से निष्प्रिय निष्प्रिय, स्प्रिय माने इच्छा, निष्प्रिय माने इच्छा नहीं रखना, यानी सभी कामनाओं से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसको युक्त कहा जाता है। बार बार युक्त शब्द का प्रयोग आया है ना, तो युक्त की परिभाषा बता दिया कि युक्त कहते किसको हैं। अरे युक्त उसको कहते हैं जिसका अच्छी तरह चित्त बस में किया हुआ हो। चित्त का मतलब यहाँ बता दिया, अंतःकरण चतुष्टय, और वह संसार में स्थित न होकर के परमात्मा में ही स्थित है। कहने का मतलब संसार तो अब भी दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि परमात्मा संसार के रूप में दिख रहा है। तो जो संसार में परमात्मा को देखने लगे और जिसका अंतःकरण एकदम अच्छी तरह बस में हो गया है, उस तरह के व्यक्ति को, जो सभी वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं से रहित हो गया है, युक्त कहते हैं।
तो देखा युक्त की परिभाषा कितनी कठिन है। फिर है 19वां मंत्र, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो निंगते न इंगते स उपमा स्मृता। जैसे निवात मतलब हवा एकदम स्पंदित न हो रही हो, और वहाँ जो दीप जले तो वह दीप जो है कांपता नहीं है, उसकी शिखा, दीप की शिखा कांपती नहीं है, निष्कंप होके जलती है। कहाँ निष्कंप होके जलती है? निवात, मतलब निवात का मतलब बता दिया जहाँ हवा ही ना हो। अरे हवा ना हो तो दीप जलेगा ही नहीं। यहाँ हवा न हो का मतलब ये कि जहाँ हवा में तनिक भी स्पंदन न हो, और वहाँ जैसे दीप की शिखा बिना कंपन के जलती है, वैसे ही जब साधक का ध्यान परमात्मा में निष्कंप भाव से जुड़ जाए, लग जाए, तो यत चित्त से स्मृता, यत का मतलब या वह युक्त, ऐसे योगी को यत चित्त से माने युक्त चित्त वाला कहा जाता है। कैसे योगी को युक्त चित्त वाला कहा जाता है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने इसका 14 प्रकार के जो भक्ति सूत्र नारद जी ने दिए, उसमें उन्होंने कहा तैल धारावत, जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल गिराते हैं और अटूट धारा तेल की बनती है, ऐसे ही जब वृत्तियों की अटूट धारा परमात्मा से जुड़ जाए, उसी बात को यहाँ भगवान दीपक का उपमा दे के बताते हैं कि यत चित्त से माने युक्त चित्त वाला योगी कौन है भैया? का जैसे निवात स्थान में, ऐसे स्थान में जहाँ हवा में तनिक भी स्पंदन न हो रहा हो और दीप की शिखा निष्कंप चलती है, ऐसे ही जिसका चित्त सांसारिक विषय वासनाओं के थपेड़ों से आलोड़ित न होता, एकमात्र परमात्मा में लगा रहता हो, उस तरह के चित्त वाले योगी को युक्त चित्त वाला कहा जाता है। इसी को पतंजलि ने निरुद्ध चित्त कहा, जिसको भगवान यहाँ युक्त चित्त कहते हैं। अब 20वां, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रोपरमते का पद विचित हो जाएगा, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मन तुष्यति। योग सेवया क्या मतलब? अरे योग के अभ्यास से निरुद्धम, देखिए निरुद्ध शब्द चित्त के लिए आ गया, यहाँ भी निरुद्ध शब्द भगवान ने गीता में प्रयोग कर दिया, जो पतंजलि ने चित्त की अंतिम अवस्था बताई थी। चित्त की 4 अवस्थाएं कौन कौन है? विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। योग के अभ्यास से निरुद्धम चित्तम, निरुद्ध चित्त, यत्र माने जिस, उपरमते माने अवस्था में उपराम हो जाता है। चित्त की, निरुद्ध चित्त की जो अवस्था बताई वही बात, उपराम का मतलब वही होना, क्या? जो संसार के प्रतीति से ऊपर उठ जाता है। जिस चित्त में अब संसार की प्रतीति नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि संसार नहीं दिखता है, खूब दिखता है। जैसे हम कच्छ के रण में जाएं दोपहर में
तो हमको वहाँ के निवासियों को भी चारों तरफ जल लहराता हुआ दिखेगा, लेकिन वो जानता है कि आगे दृष्टि का भ्रम है, ये मृग तृष्णा है, मृग जल है, मृग मरीचिका है। शाम को ये जल गायब हो जाएगा जब सूरज की किरणें चली जाएंगी। तो योगी को भी संसार दिखता है, लेकिन वो जानता है कि परमात्मा ही है जो संसार के रूप में हमें प्रभाषित हो रहा है। शिव माने होता है और, यत्र माने जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से आत्मना माने सूक्ष्म बुद्धि द्वारा या अपने द्वारा, समझो सीधी सी बात, आत्मानम परमात्मा को साक्षात्कार कर, परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ, पश्चिम माने देखना, पश्चिम माने होता है संस्कृत में देखना, यहाँ पश्चिम का मतलब परमात्मा को देखता हुआ, आत्मनि परमात्मा में ही तुष्यत माने संतुष्ट रहता है। अब शंकराचार्य जी इसका अर्थ बताएंगे तो परमात्मा की जगह आत्मा करेंगे, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। तो परमात्मा में तुष्ट रहना चाहे आत्मा में तुष्ट रहना एक ही बात है, लेकिन वो आत्मा का बार बार उदाहरण से देते कि भाई जो अपने पास में है उसकी बात जल्दी समझ में आ जाएगी, और जो बहुत दूर है उसमें स्थित होने की बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो अगर शंकराचार्य जी इसका अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ बदल देंगे, तब वो कहेंगे कि योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में सांसारिक प्रतीत से ऊपर उठ जाता है, और जिस अवस्था में अपने आत्मा का ध्यान करते करते अपने आत्मा में ही अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, वह योगी संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है। तो इस प्रकार ये गीता का 20वां श्लोक समाप्त हुआ, और अब शेष कल, और आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्य है आप लोग इस घोर कल काल में भी, और इस तरह का, क्योंकि प्रवचन तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना, प्रवचन तो धारा प्रवाह होता है। ये तो मैं आप लोगों को गीता पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों का गीता पढ़ाई, तो जैसे कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है ठीक उसी तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, प्रवचन करता तो मैं धारा प्रवाह बोलता, चाहे आपको समझ में आवे चाहे नहीं आवे। आप भी कहते हैं भाई व्यास जी तो कितना प्रवाह से बोले। यहाँ तो एक एक शब्द का चाहता हूँ कि आपके भीतर उतर जाए, कि कभी अगर आपके हाथ में गीता आए तो आपको इस श्लोकों का अर्थ नीचे न देखना पड़े, संस्कृत से ही सीधे श्लोक का अर्थ भीतर उतर जाए। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर शेष करना।